यह है उत्तराखंड के एक गांव की कहानी, पथरिया अल्मोड़ा। एक गांव जिसकी कहानी भी उत्तराखंड के उन सभी गांव जैसी है जहां अब बस चंद लोग रहते हैं और रहती है हम जैसे पहाड़ियों के बचपन की ढेर सारी यादें, जिन्होंने जन्म तो यहाँ लिया लेकिन अब पैसा कमाने की मजबूरी में जिंदगी शहर में बिता रहे हैं। एक गांव जिसकी तरफ हम तब देखते हैं जब शहर में हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तब नहीं जब ऐसे ही किसी एक गांव को हमारी ज़रूरत होती है। एक गांव जहां हमने अपना पूरा बचपन निकाला है लेकिन अब बस गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए 4 दिन का टूरिस्ट स्पॉट रह गया है। लेकिन क्या अपना गांव छोड़ने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार है वो सिस्टम जिसने हमें मजबूर किया शहर की तरफ जाने के लिए? क्यों आज इन गांवों के घर खाली होते जा रहे हैं? क्यों ये खेत बंजर होने के कगार में है? क्यों पीढ़ियां खत्म हो गई इस इंतजार में कि कोई सड़क उनके दरवाजे से होके भी निकलेगी? तो आज का ये वीडियो उत्तराखंड के उन सभी गांवों के इसी सवाल के लिए जिसका जवाब हम सब जानते हुए भी अनजान बने हैं। स्वागत है आप लोगों का इस ट्रैवल चैनल में, विक्स एंटरटेनमेंट्स ट्रैवल फिल्म मेकर। वीडियो पूरा देखिए, सोचिए उस मैसेज के बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और ऐसे ही अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता रहूं। तो ये मैं पहुंच गया हूं अपने गांव पथरिया। ये है पथरिया मनान बोलते हैं इस जगह को, इस गांव को, और ये अल्मोड़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर पे है। और अगर मैं हल्द्वानी से बात करूं तो हल्द्वानी से ये है 130 किलोमीटर पे। ये बेसिकली आपके सोमेश्वर और कोसी के बीच में पड़ता है, छोटा सा गांव। बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस गांव से। सो मैं दिखाता हूं आपको। एक्चुअली ये क्या है कि अभी मैं रोड पे हूं यहाँ पर, और जो मेरा घर है वो सामने है। सो ये जो पूरा रूट है, ये उस रूट को पूरा पैदल कवर करना है, देन उस खेत को कवर करते हुए वो जो रास्ता बना हुआ है यहाँ से उस गाँव तक जाना है। सो वो गाँव अपना, इसे बोलते हैं भाटन्याल झूला। और बस अभी चलता हूँ, मैं इसी को पूरा कवर करता हूँ। पीछे नदी बहती है, तो एक्सपीरियंस करते हैं इस गांव की लाइफ को। जो भी बोलो, पहाड़ों की लाइफ होती तो बड़ी टफ है, क्योंकि ये रोड है, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है और उसके बाद आप सामने देख सकते हो ये पूरे के पूरे गाँव बसे हुए हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आपको बहुत लंबा रूट लेना पड़ता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर हैं। कोई रोड नहीं बनी हुई है अपने घर तक जाने में, राइट। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है तो ये पूरा रास्ता आपको पैदल ही कवर करना होता है। तो लाइफ टफ़ है पहाड़ों की। सुकून है लेकिन लाइफ बहुत टफ़ है ना। ये अभी मुझे पूरा रूट, ये जो पूरा रास्ता है इसको कवर करना है, और उसके बाद ये जो नदी आएगी, नदी का पुल क्रॉस करना है, फिर उसके ऊपर को पहाड़ी रास्ता है। तो यार देख लो, मतलब पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल है ना। हम जो भी लोग बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको ये लगता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं तो सब कुछ इजी होगा इधर, लेकिन इतना इजी नहीं है यार। पहाड़ों में फैसिलिटीज़ ना के बराबर हैं ना। लोग अपने घर छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे घर यहाँ पर बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं, खेत छोड़ दिए लोगों ने ना, तो बचा कुछ नहीं है। सब लोग नौकरी के चक्कर में, सब पूरा गाँव खाली है। सो वही है, लेकिन अब जितने लोग बचे हैं वो लोग कर रहे हैं अपना गुजारा यहाँ पर कैसे ना कैसे, क्योंकि आजकल की डेट में अगर देखा जाए तो हर किसी को फैसिलिटीज़ चाहिए। लेकिन पहाड़ों में आज भी लाइफ वैसी की वैसी है, सब कुछ वैसे का वैसे ही रुका हुआ है। वही धीमी रफ्तार से यहाँ लोगों की ज़िंदगी बढ़ रही है आगे, लेकिन क्या करें। तो ये आ गया हूँ मैं ऑलमोस्ट नीचे
ऊपर रोड से लेके नीचे तक। अब यहाँ से ये नदी हमारी पड़ती है यहाँ पर, लेकिन इसको ऐसा क्रॉस करने का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुल बना हुआ है। सो ये पुल क्रॉस करके हम लोग यहाँ से ये नदी पार कर लेते हैं। बात ये है ना कि यहाँ पर एटलीस्ट रोड की कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही इतना टाइम लगता है। और अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उस केस में तो आप समझ लो शहरों में तो क्या है कि एक फ़ोन कॉल में एम्बुलेंस वगैरह सब आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। गांव यहाँ है, जहाँ मार्केट है वो बहुत दूर है, हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट रोड की कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि ये सारे गांव रोड से कनेक्ट हों। तो वो पूरा पथरिया से पहले नीचे उतरो, पुल क्रॉस करो, फिर खेत वाला एरिया वो क्रॉस करके अब ये है बेसिकली चढ़ाई वाला एरिया, क्योंकि जो हमारा घर है वो ऊपर टॉप पे है, तो वहाँ तक तो चढ़ाई है पूरी। और जब रोड होगी तभी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, तभी लोगों को यहाँ पर काम और रोज़गार वगैरह मिलेगा, और लोग यहाँ से बाहर जाना कम करेंगे, धीरे धीरे कम होगा। ये पहुँच गए अपने घर। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारा गांव पथरिया वैली मनान में। और कल तो काफ़ी लेट हो गया था और रात भी हो चुकी थी, तो मैंने इतना ज़्यादा शॉर्ट कवर नहीं किए। बट आज मैं ये पूरा गांव अपना और यहाँ की जो बेसिक दिनचर्या है उस सबको कवर करूँगा, राइट। यहाँ से देखो ये कितना शानदार व्यू आ रहा है खिड़की से। तो ऐसी जगह बेसिकली हम लोग जाते हैं, होटल वगैरह में रहते हैं ना, लेकिन अपना गांव कुछ ऐसी जगह है कि यहाँ से इतना शानदार और इतना खूबसूरत व्यू है। तो देखो, वाह क्या व्यू है, देखो शानदार धूप आ रही है। चलो मैं ले चलता हूँ अभी आपको यहाँ के खेतों में, पहाड़ों के खेतों में, जो कि सीढ़ी नुमा, जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ा था कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। बहुत प्रॉब्लम है वैसे यहाँ पर खेतों में भी, क्योंकि ये लोग वैसे ही यहाँ पर वैसे ही चीज़ें नहीं होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जानवर बड़ा परेशान करते हैं। जो जंगली सूअर है वो आ जाता है, वो पूरा खेत खोज जाता है। तो रह के पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन अब ये जो जंगली सूअर वगैरह हैं ये इतने आ गए हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ें होती ही नहीं है। मतलब आप मान के चलिए शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं बाघ की वजह से। टाइगर, बाघ, तेंदुआ वो सब आते ही है। रात में जंगली सूअर आते हैं और खेतों को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो जान का रिस्क है, खेतों का रिस्क है, तो बड़ा मुश्किल है सब कुछ यहाँ पर ना। तो चलते हैं, चलो देखते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ खेतों में। ओके, ये जो सारे खेत हैं ये मैक्सिमम लोगों ने बंजर छोड़ दिए हैं, मतलब अब कोई करता नहीं है इनको। बहुत कम लोग हैं जो अपने खेत कर रहे हैं, बाकी लोगों को यहाँ की लाइफ टफ लगी तो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और ये खेत अब धीरे धीरे घास का मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। तो जब कोई करने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो फिर कहाँ से चीज़ें होंगी। और बात ये है ना, खेती में भी प्रॉब्लम ये है कि एक तो सीढ़ी नुमा खेत है, रोड कनेक्टिविटी हुई नहीं, ऊपर रोड है, नीचे खेत हैं, तो ट्रैक्टर का भी आना पॉसिबल नहीं है। तो वही जो ट्रेडिशनल मेथड है, बैलों से हल जोता जाता है प्रॉपर। तो जब टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत टफ बनाती हैं खेती करना। तो ये घास क्यों काट रहे हो आप? ये घास खाने के भाई। अच्छा, हाँ, ये तो सुबह होया।
तो सुखाने के बाद सुखाने में आग डालते हैं, फिर इसमें हल जोतना हुआ, और फिर क्या बोया जाएगा? फिर इसमें गेहूँ बोते हैं, बाद में सुअर खाते हैं। अच्छा, जंगली सुअर। जंगली सुअर। तो जंगली सुअर के रोकने के लिए फिर कुछ नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं है इसका उपाय, इसका उपाय तो कुछ है ही नहीं। सबसे मेन तो यही है, इसने तो हमारा सारा प्लान ही खत्म कर दिया जंगली सुअर ने। अच्छा, और भी जानवर आते हैं? बंदर हुए, लंगूर हुए, फिर वो तो यहाँ पर अगर कोई बाड़े वाड़े लगाए जाए तब भी नहीं चलेगा? बाड़ों को जब लगाती थी सरकार तभी तो होता। जब सरकार लगाती, सबसे ज्यादा नुकसान जंगली सुअर, बंदर, लंगूर, तीनों का है। बाकी तो यहाँ तो कुछ फसल वसल होने नहीं देते होंगे वो? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, फसल वसल कुछ नहीं होते हैं यहाँ पर। खाली हम ये भाट तोड़े हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। असुविधा है यहाँ पर। हाँ, वही बोला ना, ना रोड है ना कुछ है, सब असुविधा है, कोई सुविधा नहीं है बाहर। तो अभी चलते हैं मनान, जो कि इस गांव का मेन मार्केट है, और वहाँ की कनेक्टिविटी भी पैदल ही जाना पड़ता है। सो तकरीबन 2-3-4 किलोमीटर है, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर, लेकिन है काफ़ी चलना। सो चलते हैं मनान, क्योंकि वही एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पर पास में। एक तो पथरिया है, पथरिया में लेकिन ऐसा कोई मार्केट नहीं है, वहाँ 1-2 दुकानें हैं, और जो मार्केट है वो मनान है। फिर मनान से आगे आपका सोमेश्वर पड़ता है, जो कि 8 किलोमीटर पे है, और फिर उससे आगे कौसानी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ ऐसे ही रास्ते होते हैं, क्योंकि जनरली जो गांव वाले हैं वो बाय रोड जाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सच लोगों के पास गाड़ियाँ वगैरह होती नहीं है। तो जो ये रूट फॉलो करते हैं यही करते हैं। तो इसी रूट से सबका इनका सामान सारा मार्केट से, मतलब एक छोटी सी मार्केट है मनान, वहाँ से जितना सब्जी वगैरह या अगर गैस सिलेंडर, तो ये सब वहीं से लेके आते हैं। और लाने के लिए ऐसा कोई पोर्टर वोटर नहीं होता है यहाँ पर, तो ये सारे लोग खुद ही सारा सामान उतनी दूर से लेके आते हैं। ये है हमारी कोसी नदी, यही नदी आगे जाके रामनगर में मिलती है। तो अभी तो मैं इतना रूट कवर करके आ गया हूँ, और अब ये पूरा एरिया कवर करते हुए ये जो रूट कच्चा रास्ता बना हुआ है, और इस पहाड़ के पीछे वहाँ पड़ता है मनान। वैसे देखा जाए तो बाहर वाले इसे ट्रैकिंग बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग एक पहाड़ से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैक करते हैं, हाइक करते हैं। और गांव में तो ये यहाँ लोगों के लिए एक नॉर्मल दिनचर्या है उनकी, जिसमें उनको अपना सामान वामान लेने के लिए ही इतना दूर जाना पड़ता है। तो उनके लिए तो हर दिन का ट्रैकिंग है। देख लो रास्ता कैसा, अकेले आने में इतना डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बाघ तेंदुए नॉर्मल है, वो आते रहते हैं, और ऐसे रास्तों से जाना थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन अब यही है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग लाइफ का रिस्क लेके यहाँ रहते हैं। बहुत खूबसूरत सा गांव है पथरिया। कभी आप लोगों को मौका मिले सोमेश्वर और कौसानी जाने का, तो इस रूट से अगर आप जाते हैं वाया अल्मोड़ा, तो थोड़ी देर के लिए रुकिए यहाँ पर, बैठिए, बहुत शांति है, बहुत अच्छी जगह है। नीचे जाइए पुल के पास कोसी नदी में, और थोड़ा एंजॉय कीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अभी यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट होना है, और क्योंकि अगर यहाँ पर लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, इसे एक स्पॉट बनाएंगे, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं ना। तो यही है उत्तराखंड के गांव के लोगों की जिंदगी। सुबह होते ही खेत में भागना, वहां से घास काट के लाना, जानवरों को घास डालना। ऐसा भी नहीं है कि खेत घर के पास हो, इतना दूर चल के जाना, फिर सब कुछ अपने सर पे उठा के वापस घर आना। एक मार्केट है मनान, जो पैदल 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वहीं पे सब बेसिक चीज़ें मिलती हैं। बच्चों के स्कूल भी वहीं हैं, हॉस्पिटल भी वहीं है।
मेहनत सिर्फ बड़े लोग ही नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी करनी पड़ती है हर रोज अपने स्कूल जाने के लिए। तो ये कहानी सिर्फ इसी गांव की नहीं है, बल्कि ऐसे ही सैकड़ों गांव की है उत्तराखंड में। बस इतना ही तो चाहते हैं लोग यहाँ कि थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ भी हो जाए, ताकि फिर किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचने में देर ना हो, ताकि फिर उन नन्हे कदमों को स्कूल जाने के लिए जंगल का रास्ता ना लेना पड़े, ताकि फिर लोगों के खून पसीने से उगाई गई फसल को कोई जंगली जानवर उजाड़ ना दे। बस इतना ही चाहते हैं लोग यहाँ।